नमस्कार। आज पुनः हम लोग यहाँ एकत्रित हैं जूम एवं फेसबुक के पेज पर, और आज का हमारा विषय है अध्यात्म, द मिसिंग कंपोनेंट इन योगा। आज के समय में अध्यात्म जो है मिस हो रखा है हमारे योग से, तो उसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं कर्नाटक से शुभ भैया। शुभ भैया बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और काफी लंबे अरसे से योग से जुड़े हुए हैं एवं काफी समय से मेरे साथ परिचय में भी हैं। शुभ भैया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी दे देते हैं कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं अभी तक। आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, उसके बाद स्वामी आत्मा स्थानानंदा जी महाराज जी से आपने दीक्षा ली, जो कि रामकृष्ण मिशन के संत हैं, एवं वह महात्मा कृष्ण प्रेमी महाराज जी के भी अनन्य शिष्य हैं। शुभ भैया काफी लंबे अरसे से योग में एवं योग के उत्थान में अपना योगदान देते रहे हैं। उन्होंने काफी लंबे समय तक एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर में भी अपना योगदान दिया। इसी के साथ उन्होंने यूथ को एनहेंस करने के लिए, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से अहम कदम उठाए। इन्होंने बहुत सी वर्कशॉप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस, लीडरशिप, वैल्यू एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट वेलनेस वर्कशॉप इत्यादि पर भी इन्होंने कार्य किया। काफी लंबे समय से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी, भारत की अन्य यूनिवर्सिटी, चेन्नई की यूनिवर्सिटी इत्यादि से आप जुड़े रहे, अपना योगदान देते रहे। आप बहुत ही शालीन, बहुत ही सरल व्यक्तित्व हैं, और इसी के साथ मैं शुभ भैया का, जो कि सुब्रमण्यम जी के नाम से, डॉक्टर सुब्रमण्यम वेंकटेश्वर जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं आज षष्ठम विश्व योग दिवस के पावन वेला पे, 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के इस पावन समय में। And now I welcome one of the finest mentor of Karnataka Yoga, and I invite him to share his word of wisdom. Shubh Bhaiya,
from Karnataka, Adhyatma Yoga. शुभ भैया, आप अपना हम लोग के साथ ज्ञान साझा करके हमें कृपा करें। अब शुरू करते हैं शुभ भैया के साथ। ಝೂಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? शुभ भैया, यस, मोस्ट वेलकम, नमस्कार। शुभ भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ तकनीकी हो सकता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए हों, लेकिन पुनः कनेक्ट हो रहे हैं। वो उनका मैसेज अभी आया है। शुभ भैया, बहुत ही लंबे समय से योग के क्षेत्र में मैंने देखा कि जब मैं 10-12 साल की एज में, उस वक्त मेरे यहाँ इनका आना हुआ था और तब से ही हम लोग परिचित हैं। और बहुत ही लंबे समय तक मैं एसबियासा भी गया, वहां पे भी इनसे मेरी मुलाकात हुई। और अब आपने, शुभ भैया ने, अध्यात्म योग नामक संस्थान की स्थापना की, जो कि कर्नाटक में है, बेंगलोर में है। आप इंटरनेशनली रिनाउंड योगा स्पिरिचुअल मास्टर हैं, योगा स्पिरिचुअल गुरु हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपको आज सुनेंगे इस विश्व योग दिवस के पावन वेला पर। नमस्कार। नमस्कार। Are you able to hear me? Yes, we can hear you. Yes, thank you. Yes. First of all, I would like to convey my hearty greetings to all the Yoga Bandhus and Yoga Mitras on this occasion of the 6th International Yoga Divas, the Antarashtriya Yoga Divas. Though every year we have been celebrating the International Day of Yoga, this year happens to be a special day, a day with a difference, because we are all being at home, being with family, celebrating the Yoga Day, as rightly our Prime Minister has. This year yoga is yoga at home and yoga with family. I think somebody's audio is not muted. Balmukunji. Actually, from your side, there is a noise. Here, though, there's no other disturbance here. It is closed completely. Some other sound which is. Hari Om. Hari Om. Yeah. So that's all. This year, compared to the previous years, it's in a way unique that from all over the world, people being at their own places but getting connected. So I'm so glad, for example, today, Shri Balmukund Shastri ji from Vrindavan and me from Bangalore were able to get connected. So that's an advantage with the technology. Though technology has its own disadvantages, we don't prefer yoga especially to happen online. Yoga should have a guru sambandha. We say Upanishad. What does the word Upanishad means? So going close to the guru. You have to sit under the feet. Tad vidhi pranipadena pariprashnena sevayam. You have to be with the guru and learn.
So that is the tradition that we have in the Bharatiya Samskriti. But unfortunately today, due to the pandemic situation, because of social distancing and all which we need to maintain, we are in a position not able to go to the Guru and be there and study. So we take this temporary solution of the technological advancements, and we have started doing a lot of online sessions, online yoga programs, webinars, and all such things that we are doing. So that is how the yogic people try to make advantage even in the disadvantage. They try to make every challenge as an opportunity to do better and better and grow in the path of yoga. So yes, the world is facing a greatest challenge today because of the corona, the COVID-19, but how can we make it as an opportunity and do this International Day of Yoga? That is the focus with which we are doing. And on this wonderful 6th International Yoga Day, I'm so glad that my beloved friend, my younger brother, Shri Balmukund Shastriji is launching at another milestone. He had been already doing wonderfully with the Sankat Mochan Yoga Research Foundation and traveling worldwide to many countries. He has been spreading the Yoga Parampara, the Shastrik Parampara that he belonged to. I know his blessed father, Shastriji Maharaj at Vrindavan. I have been there and lived in their beautiful temple, the ashram. And therefore, I know that he represents a beautiful tradition and order, a parampara. And an youngster like him to take this tradition ahead is something very appreciable, very commendable. And I'm really happy, overwhelmed to do that. And so he had taken also the focus on Nyasa Yoga. As I already had spoken in the short video, Nyasa is an important, Vedic practice, without which, in fact, no other ritual in the Vedic tradition happens. It could be a simple japa that we do, the Gayatri japa. So we need to do the Anganyasaha, Karanyasa, all those we need to do, and then only we start with the practices. So Nyasa is very much part and parcel of our Nitya karmas, our Naimitika karma, and all that we do. And I'm so glad that Balamukundji has taken a keen interest in doing more journey with this Nyasa Yoga. Today, the topic which I had taken to discuss with you is Adhyatma, the missing part in yoga today. In fact, yoga as such, as we know, is the Adhyatma. It is for the Atma Vikasa that yoga has been there from the Parampara. But today, the focus has been in different things. Usually I say, 4 kinds of people come to the practice of yoga. Artha, Artharthi, Jignasu, and Jnani. These are the 4 kinds of people. Shri Krishna says in the Gita that who take up the line of yoga. Who is the first kind? The Artha, who is a sufferer. Today people are all suffering with a lot of problems. So we look at God as a problem-solving mechanism, and we look at yoga also as a problem-solving mechanism. When people go to temples, most people, why do they go? Oh, I have this problem. I need to solve it. So they go and pray God. Sankat Mochan. That is what everybody wants today. So this is the first kind of people who want to get rid of their problems. It could be the physical problem, the psychological problem, the emotional problems that we face. Today, the world is in a big crisis. Everybody are arthas today. We are all facing the problem of the coronavirus, the COVID-19 situation, what is happening, what is burning everybody's life today. So the first kind of people who go to yoga are the arthas, who go to get rid of their problems. And once a problem gets solved, they get more focus on their livelihood, life. And then when the important purushartha that we have, which is artha, comes to the mind, that how can I make my life a better living, a purposeful living? I can make a better career. So many yoga teachers are coming up today. Unlike in those days, there are few who could be counted. Today, every other youngsters that we see is a yoga teacher, especially when you go to places like Rishikesh. Here in South, we have Mysore.
every other house is a yoga ashram. Every other youngster that we see is a yogacharya. Of course, it is needed. More and more people are needed. In fact, the demand is more, our supply is less. But people look at yoga as a career, a profession, to make a living out of it. There are many people who come with yogic businesses. They want to do business with yoga, and they make the yoga mats, the yoga dress, the yoga websites, the yoga application, the modern apps, now the online yoga and everything that has started. So they are the second kind, who are the arthatis, who want to make a resource, a livelihood, a career out of yoga. And third are the kind of people who are the jigyasu, who are not specifically for problem solving, nor they want money or the artha, but they have come here to know more. What is this yoga? Everybody are doing, the Westerners today are taking more and more interest in this aspect of yoga, the yoga research, some shodhana. How does this asana works on this particular person or this particular ailment? How can I get rid of my stress? How yoga helps in students, how yoga help in mentally retarded, how yoga help in senior citizens, how yoga help in army people. So this curiosity to do more and more research, jigyasatva, is what is the other third category with which people go into the yoga field. And Shri Krishna says there's a fourth category of people who are called jnani. Jnani Chabaradarshapa. This jnani is a person who does yoga not for solving his problem, not for making a resource of money out of yoga, nor out of doing a research in yoga, but he is doing research on his own self, making his own body as a laboratory, his own mind as the greatest laboratory. He does a self-introspection, swadhyaya, tapas, and does the Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga is tapas swadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga, as Patanjali says. So he is a jnani who, using the Viveka Vairagyadi sadhana chatushthyam, understanding his own true nature, that I am this Jivatma and my source is Paramatma, and Jivatma Paramatma Aikyata is yoga as it is. Yoga is not mere the body gymnastics what we do. Yoga is not mere the breathing practices that we do. Nor yoga is not just, people talk of mindfulness and mindlessness and all those things. It is not about that also. Yoga is an Atma Vidya, Adhyatma Vidya. Shri Krishna says, Adhyatma Vidya Vidyanam. Among all the Vidyas, I am the Adhyatma Vidya. We have two kinds of Vidya, the Para and Apara. The secular education, what we have, and the spiritual education. So today, though we are using yoga in sports, yoga in mental health, yoga in physical health, yoga with this and that, and everywhere we are using, but yoga as it is yoga for the spiritual well-being. So these are the people, the jnanis, who take yoga as it is for their adhyatma vikasa. Even in terms of the modern health, if you consider, the WHO, the World Health Organization, defines health as not mere absence of disease, but well-being in the physical, mental, social, and spiritual levels. So your health, even your swasthya, is not just arogya. Arogya means absence of disease. Roga rahita jivana is arogya. But health is not mere absence of disease. It's not just arogya, it's swasthya. So what is swasthya? Getting established in your own self. And that is swasthya. So that is where health becomes complete. It's a well-being in the physical, mental, social, and spiritual levels. So spiritual well-being is what yoga really meant for, and that is the Adhyatma Yoga. So this is what we need to really understand, my dear friends. I would like to just give you an analogy that for us to travel, nowadays due to the lockdown, we are not traveling anywhere, being at one place, we are doing yoga, online, everything. But suppose we need to travel. I need to go from Delhi to Vrindavan to meet Shastriji. So I take a car, a cab, and then travel. And the car should also have the wonderful supply of fuel, and it should have the engine, the steering to drive. It should have the driver to drive the car. Then me, the traveler, can sit and enjoy my journey in a better way.
And that's so in this journey of life towards reaching that ultimate goal of Paramatma, ultimate goal of being free from all bondages, Sankata Mochan, and then be in that moksha, mukti. And for that state, we need to travel, make a journey. This Jivatma should reach the Paramatma by making a yatra. And for this yatra, Bhagavan, the Srishtikarta, has given us the beautiful vehicle of the Sharira, Sharira Madhyam Kaludharma Sadhanam. The Sharira, the Annamaya Kosha, as we call in the yogic terminology, is this human body gifted to us by God, the Srishtikarta, who is the generator, operator, and destroyer, the God, God. So he had given us this beautiful body for making this journey. So body is not we, body is just like our car. Many people, even yoga, what is happening? All their focus is on how do I do the bodily postures, the asanas. Definitely, asana is very important. Body is very important, but body is not the only ultimate thing in this journey of life, my dear friends. And you have the petrol, the fuel in the car to take it ahead. So what is the fuel? And this fuel is the prana. Pranasyedam vashe sarvam tridiveyat pratishtitam. So this prana, which is all pervasive, which is prevalent everywhere, the pranic energy, is a fuel for this body, the vehicle, to travel ahead in the Jiva Yatra. And therefore, pranayama enhances the pranic energy. It's energy engineering, as I keep telling always. But then you may have petrol filled in the vehicle, but sometimes you cannot start the vehicle because there's a problem in the engine. So the engine for this vehicle is the mind, which we call as manas chitta in the yogic terminology. And the yogis say that manayeva manushyanam karanam bandha mokshayo. That for us to get into any problems, mind has become the culprit. The mind is like a monkey mind. It keeps jumping from thought to thought, like monkey keeps jumping from tree to tree. The mind either flies to the past or flows to the future, doesn't stay in the present. When it goes to the past, thinking of the bad things that we have done in the back, you go into depression. When you think of the future, you are so anxious and go into anxiety. But when you are in the present with the presence of mind, then you are in the chitta samadhana, chitta prasadana. So mind is the engine that we need to use to drive the vehicle ahead. And then you need a driver, an intelligent driver, a sharp driver who knows how to take the vehicle, where to take the vehicle, what time, which road not to go, which road to go. This direction for the journey is given by the driver called Buddhi. Buddhir hitesham atiko viseshaha, Buddhir vihina pashubhis samana. Buddhi is something that we have extraordinary as human beings. Otherwise, if we lose using that, we are pashubhis samana. We can go and be in the zoo. So now look at the way how people behave in the world sometimes. So that shows that they still have not evolved. Physically, they have evolved. Mentally, still they are in the previous janma of the Rakshasa Pravrti or the Mriga Pravrti. So it's not about being just in a human body. That's why Adi Shankara says, three things are very rare in the life. Manushyatvam, not just having a Manushya Sharira. Within you should have the Manushyatvam, the humanness. That is important. So Manushyatvam, Mumukshutvam, Mahapurusha Samshraya. Manushyatvam is your humanness, humanity, the nature of human that you should have. And Mumukshutvam, the wanting of liberation from this suffering of the world and attaining the Paramatma. And for that to happen, you need to attain the feet of the Guru, Mahapurusha Samshraya. So the Guru is the seat of that intellect, the Buddhi, which is Vijnanamaya Kosha, the intellect which gives us the right direction. And even that Buddhi is only the driver in the vehicle. But who is a traveler traveling inside this vehicle? Right? We need to know that. So our Sharira, the human body, is only the car, the vehicle. The prana, the vital energy, which is very important to live, but that is only the petrol in the vehicle. And the mind, the Manomaya Kosha, is the engine of the vehicle. And Buddhi Shakti, the Vijnanamaya Kosha, is the driver of the vehicle. But who is traveling within? And that is important. That is our true nature. Swami Vivekananda says, Kim namaro dishi saket Tvai sarva shaktihi amantrasya bhagavan
Bhagadam Swarupam. Trailokyametakilam Tava Padamune. Trailokyametakilam Tava Padamune. Atmaiva Atmaiva hi prabhavati. Atmaiva hi prabhavati. Na jadah katachit. Atmaiva hi prabhavati. Na jadah kata. You are not just jada. You are Atma. Prajnanam Brahma. I am Atma Brahma. This Atma in us is that Brahma Swarupa. Each soul is potentially divine. And the goal of life is to manifest this divinity. That's what Swami Vivekananda said. So this manifesting the divinity, which is our potential nature in our life, is what Adhyatma Yoga is. That is what yoga is. It's not specially a brand of yoga called Adhyatma Yoga or anything. Yoga is that Adhyatma, that is spirituality, which is the bringing out of your true self nature called Atma. And so you in your true sense, me in my true sense, we in our true sense, we are not just this body, we are that Atma. Atma Swarupa is our Swaswarupa. So when Adi Shankaracharya, even when he defines Bhakti Yoga, Bhakti, when he says in the Viveka Chudamani, he says, Swaswarupa Anusandhanam Bhakti Ritya Vidiyate. So Swaswarupa's Anusandhanam. Who are you? Where did you come from? Why are you here? Where are you going to go? Should we not know this? That is what Adi Shankara says. That is the true sense of Bhakti. And therefore, even yoga, all yogas are aimed towards making us understand our true nature and go to that home from where we had come to go back there. I used to remember a story which our Guruji says that once there was an old lady who was looking for something, searching a lot, but she couldn't find it. And she went on searching, she couldn't find, so a small young boy crossed the road that side. He asked the old lady, come on, Granny, Dadima, ab kya dhoond rahe? What are you searching for? Oh, I am looking for the suji, the noodle beta, which has fallen down. Come on, you are so old, you don't have the proper vision, you can't see it. Let me help you. So the young boy came there and tried to search for it. And after 2-3 times of searching, even he couldn't find the needle. Then he got the real doubt. Dadima, really did you lose the needle here? Yes, of course I lost the needle, beta. Did you lose the needle here only? No, beta, gar ke andar, inside the house. Then why are you coming out to the road, the street and searching for it? Gar ke andar to andhera hai, there is darkness inside the house, light outside, therefore I am looking for it outside here. This is the funny situation which we are doing. We are looking for peace, the calmness, health, everything outside in the external world, keeping all the things which we need within us. The health that we want is not elsewhere, it is very much in us, it is our true nature. The happiness that we want is not elsewhere outside in the cinema, theaters or malls or all in the bhogic world, but it is in our true nature. The harmony that we want, the peace we want is not elsewhere, somewhere in the market. Now people all want to go to even yoga ashrams, yoga center to buy peace of mind. No. Yoga centers, ashrams and gurus can only facilitate you. But that peace of mind, that health, that happiness, that harmony, that bliss that you want is very much in you. And that is your Atma Swarupa. That Atma, that Bhagavan, that Sachidananda, Parabrahman, that Purushottama, that Parandama, that Paramatma that we are looking for is he who is in us, in our Atma Swarupa. So I am Atma Brahma. So when you realize that when you go to the Guru, so in yoga, we need to go to a right Guru, the Sadguru who is important. And tad vidhi pranipadena pariprashnena sevayam. You have to go to the Guru, the Acharya, a learned person who should be a Shrotriya and a Brahmanishta. He should be a Shrotriya, one who knows what he is teaching. Today people think, I have done a 1-month course, 2-month course in yoga, or I have done a master's degree in yoga, so that I become a Guru. No, yes, you can become a Shrotriya. If you have learned the Shastras, you become a Shrotriya. But it doesn't qualify you to be a Guru. You have to realize that Shrotriyam Brahmanishtancha.
You need to have that Brahmanishta, that real experience, that enlightenment of yoga. Then when you become a real Acharya, a Guru, one who follows. Swayam Acharati iti Acharya. So he has to follow that. So such Guru, you should go and make your Ranipada, Sashtanga Namaskara and Sharanagati to the Guru. And then he shows the path. Upadeshanti te jnanam. Swami Vivekananda from the Upanishad tells a beautiful story that once there was a lioness, a Simhini in the forest. And this lioness, the Simhini in the forest, was pregnant, Garbhavati, and it was hungry. It went on top of a rock and stood for looking for some prey, for some food. And it saw there a flock of sheep which was going. It thought, wow, very good, I have got good food today. And it jumped to catch hold of a sheep, and it got a slip and it fallen down, and the pregnant lioness delivered a cub, a baby, and then it died there on spot. So this cub, the lion's child which was delivered there, was left orphan without the mother. So it started moving along with the flock of sheep. The flock of sheep also took the lion along with them, the cub, and as it was going, it started grazing, eating the grass, drinking the water, being a vegetarian along with them. As it was growing big, high, but it was thinking in mind that it is the sheep, not the lion. One day it so happened, in the forest, as the flock of sheep was going grazing, the lion, the mighty king of the forest, came there and stood on top of the hill. And then he watched. Wow, very good, I have got good food. He wanted to attack the sheep, but he saw there is a cub which is there in the crowd of sheep. Hey, come on, you are not a sheep, you are a lion. Come to me, don't go there. The sheep said, no, the lion, which is thinking that it's a sheep, was running. No, I'm not a lion. I'm a sheep, I want to go. Then the lion said, come on, no, you are a Simha. You are of my jati, Sajadiya. Come on, come with me. He pulled the lion, the cub, and showed his face in the water. Come on, look at me. Mujhe dekho. Or tumhara chehra dekho. Look at your face. Right? Aham Brahmasmi. I am that Atma Swarupi. Tattvamasi. You are that. Aham Brahmasmi. Tattvamasi. Main Simh hu aur tu bhi Simh hai. You are also that lion. And then he made him to do the Simha Garjana. The lion in it came out. It was thinking so far that it is a sheep, but its Nija Swarupa is that it is a lion. That's what Swami Vivekananda tells. And this lion which came and then showed the lion cub that was thinking to be a sheep, to be a lion, is a Guru, the Mahatma who comes. So the Jivatma is the soul, the Jivatma. Bhagavan is Paramatma. Guru is the Mahatma who connects Jivatma with the Paramatma. So it's so important the Guru should be there, who shows you the real Swarupa, your Swarupa, right? Tada drashtuhu Swarupe avasthanam, Patanjali says. Swarupa anusandhanam bhakti ridhya vidiyate, what Shankaracharya says. So that Swarupa anusandhana is very important, and that is what the Guru can give you. And you know who you are, that I am not just near this body, but I am Atma Swarupa. That is the real understanding in the yoga ultimately, which is our Adhyatma Yoga. And here comes our next hero, Nachiketa. In the Kathopanishad, we see a young boy, a wonderful, enthusiastic boy called Nachiketa. He sees his father who is performing a wonderful yajna. And during yajna, Havan, when we do, we have to give dhana to the Brahmanas. Lot of gifts to the Brahmanas for making the yajna safalata. And therefore, what happens here? Our Nachiketa is watching his father giving sometimes the things which are not good for giving gift. What will you give gift to somebody? Mujhe are nahi chahiye ya, mujhe bahut kuch shawl mil gaya, gift mil gaya, kisi ko de dete. I have lot of things at home which I don't want. So shall we give to the others? No. You have to buy the best and give the gift, right? And now Nachiketa was seeing his father was giving the old cows which are not able to milk, which we should keep and protect. Goraksha, hamara raksha, humko karna hai. But he was giving the cows to the Brahmanas, as donation, which could not milk, which could not be productive.
And so when Nachiketa was asking his father, "Father, why are you giving this unuseful cows to the Brahmanas?" He said, "Arey chup raho." Sometimes that's what we do. When children come and ask us questions, we don't want to entertain them. So he coming and asking, he said, "Come on, chup raho." Do bar, teen bar, bar, again and again. Nachiketa was coming and asking the question to the father, and he got angry. So Nachiketa wanted to tell him it in a different way. Always, the yogis, they do anyata kartum akartum anyata kartum shaknova. So Nachiketa comes to the father and says, to make him, for a father, who should be the biggest treasure? His own son. So he is the rarest. So he want to ask the father, "Father, to whom will you give me?" The father got so annoyed and angry. He said, "To Yama, the god of death." Just like, in an angry mode, he just told, but the scenario changes. I don't know how that scenario came, how Nachiketa faced the death is not mentioned in the Upanishad. But we see the camera angle in the Upanishad changing to Yamaloka, where Nachiketa goes there to meet Mr. Yama, the god of death. And then the Yama is very busy in America, in India, and everywhere, taking the lives of people because coronavirus season was going on. Yama had his duty lot to do there. And 3 days and 3 nights, Nachiketa was waiting there in the doorstep of Yama. And then when the 3rd day, when Yama comes, and he looks at him, this boy, "Hey, come on, why did you come here now? You still have time. Your visa is still there in Bhuloka. Why did you come to Yamaloka? You should go back." And Nachiketa tells, "No, I'm not going to go back." No, please go back." "No, I'm not going back because I am meeting the rarest of rare person, death. If you happen to meet Narendra Modi ji, will you come simply without taking a selfie with him?" No. Likewise, only Nachiketa wanted to have an interaction with Yama, and therefore he says, "I want to know who you are. Why people are afraid of death? What happens after death? Is there a life after death? What happens?" So that is the wonderful question which Nachiketa asked Yama. And as a return to that, what Yama tells is, he gives him the Adhyatma Vidya. Yama gives the Upadesha of Adhyatma Yoga in the Kathopanishad. He says, "Adhyatma Yoga Digamena Devam Matva Dhiraha Harshashoho Jahati." Dhiras, the great brave men, follow the path of Adhyatma Yoga. And they get connected to the divine through that. Adhyatma Deva Digamena Devam Matva Dhiraha Harshashoho Jaha. When somebody, the Dhira who follows it, Harshashoho Jahati, Harsha, happiness, Shoko, sorrow. He transcends both Shoka and Harsha. Harsha Marsha Bayo Vegaha, Yomad Bhaktas Same Priyaha. Krishna also tells in the Bhagavad Gita. So this person who follows his Adhyatma Vidya, Adhyatma Yoga, the spiritual aspect of yoga, he transcends both happiness as well as sorrow. Siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. What Krishna said. We siddhi, we get success, sometimes failure. We get happiness, sometimes sorrow. We get profit, sometimes loss. We get hot, heat, sometimes cold. We get praise, sometimes disgrace. So life is full of these pairs of opposites. Yogi is really one who is balanced in all the states. Samatvam yoga uchyate. So Yama says to Nachiketa that the Adhyatma yogi, Dhiraha, what he does, he transcends both of Harsha Shoho Jahati. He transcends both Harsha and Shoka. And that is the true, real sense of Adhyatma yoga, the spiritual yoga, which is very important for all of us. No matter that whether you want to be a Jnani ultimately or even a Samsari, but Adhyatma is the foundation. Krishna says in the Gita, Yogastha Kuru Karmani. Jo bhi aapko karna hai, karo. Aapko political, Rajniti pe chalna hai, yes, you can do it. You want to be a doctor, yes, you fine. You want to be a policeman, that's fine. So whatever that you want to be a householder, a grihini, you want to be a businessman, a Bollywood star, jo bhi kuch karna hai, karo. But yogastha kuru karmani. Keep yoga as a foundation, and that yoga as a foundation is the Adhyatma yoga.
Without the base of spirituality, there is no yoga. Today, a lot of dilutions, distortions of yoga is happening. People want to bring power yoga, bear yoga, and jo kuch bhi. But yoga is something. If you, all the modern people, have got what yoga is today, it is because of the traditional wisdom of yoga, the Adhyatma yoga, the Vedic yoga, which started not just here and now, which started thousands and thousands of lakhs of years back. Sakshat Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Lakshminatha Samarambham Nadayamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. It started from Sakshat Bhagavan Shankara Bholenath, the Adinatha Adi Yogi. It started from Sakshat Gitacharya Shri Krishna. And then the parampara is continuing even today, that we have such gurus like Balamukund Shastri and all emerging out to the yoga field. A wonderful way spreading the yoga through the traditional wisdom of yoga. So yoga is something we started at the beginning of creation, Srishtiya Prarambha. We see in the Bhagavad Gita, Krishna is teaching Arjuna when Arjuna was not in a position to face the battlefield. He was confused, he was depressed, he was not able to handle the war because his own kith and kin, his own grandparents, his own fatherly figures, his own gurus, masters, his own cousins, kith and kin, they were standing in front of him. How can I go and fight against them? My own people, right? If only they have considered the Pandavas to be their own people and given their share, the fight would not have happened. But Kauravas did not do. So now Arjuna has to face the battle. He is not in a position to battle. So Krishna gives him the counseling there, but it is not mere psychological counseling. Krishna is preparing him physically. He is saying, come on, you are behaving like a Klaibhyam Masmaka Partha. Physically be strong. You are Partha, you are Dhanurdaraha. You should be strong physically, my dear. So he is preparing him physically, the physical well-being Krishna is teaching him. Samam Kaya Shiro Grivam Dharayan Achalam Stiraha. So he's giving him the physical stability which is required, which Krishna is teaching to Arjuna. And not only that, he's teaching him the mental well-being of teaching him how you should keep the mind in a very calm and serene way, that you should keep the mind. That's what Krishna is teaching him. That when Arjuna says, Chanchalam hi mana Krishna, I'm having chanchalata in my mind, mind is wavering. How can I control the mind? Tasyaham nigraham manye vayor iva sudushkritam. How it's difficult to control the wind which is blowing outside. I feel difficult to control the mind also. And Krishna says, Abhyasena ta kaunteya vairagyena chakrihyate abhyasa vairagyabhyam tannirodha. That chitta vrittis can be stopped by doing abhyasa and vairagya. Krishna is talking of mental health also. And he goes to a kind of social well-being also there. He prepares Arjuna how he can take care of the social welfare of his own subjects by doing his dharma. That's Swadharma which is important. That what his duty is. Swakarmana tamabhyascha siddhim vindati manabha. This is the sense of the social well-being, that you have to do your karmas in the better way. That's what Krishna taught Arjuna in the social well-being also. And finally, he brings him to know that his real Swarupa, Atma Swarupa, Mamaivamsho, Jiva Loke, Jiva Buddha Sanatanaha. That all of you, the Jivas, oh Arjuna, you're all my Amsha. You're all born out of me. From the Paramatma, the Jivatma has emerged out. That is what, when they all understand. The spiritual well-being is what Krishna taught to Arjuna. And then Arjuna was listening to this, and then he had a doubt. Come on, Krishna, you're talking a lot about yoga. We both are cousins and we are friends. We were born at the same, time. And I studied at Dronacharya school. You studied at Santipani Gurukul in Ujjaini. But we studied the same kind of syllabus. But now you're talking a lot of out of syllabus subject of yoga. From where did you learn this? Then Krishna says, my dear, this is not something I am teaching for the first time. Or I learned newly. No. I did this teaching to Surya Vivaswan at the beginning of creation, this yoga, the Adhyatma yoga which I am teaching to you. I taught it to Surya in the beginning of creation. Arjuna says, come on Krishna, I know that you bluff a lot, but you were born as Devaki Nandana.
only the same time when I was born. How can you say that you had taught it to Surya in the beginning of creation? Then Krishna has to say, my dear Arjuna, both of us have taken many births. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jatare shayanam, iha samsare. Bahuni me vyaditani janmani tavacha Arjuna. Arjuna, we both have taken many births, bahu janmas that we have taken. But you don't know your births. I not only know my birth, I know also your birth, because Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is Bhagavan Swayam. Krishna Mande Jagat Guru, we say. So Krishna is Vishwam Vishnu Vashatkara Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu. He took the Vishwarupa and showed to Arjuna in the Gita, the battlefield of Kurukshetra. So as the Srishtikarta, Bhagavan, Sakshat, Paramdama, Paramatma, Shiva, Narayana, in the beginning of creation, Lord Shri Krishna taught this yoga to Surya Deva. And that is what we have to understand. This yoga is not just yesterday's some contribution, today's it is age old as the Srishti, as old as the world, as old as God himself. This Adhyatma yoga, spiritual yoga, is something all our divine beings are practicing. You can see any God, any form of God. God is one, but takes different forms. Ekam Sat Vipraha Bahuta Vadanti. So you see Shiva is an asana, meditating. You see Krishna, he will be sitting, or he is in Yoga Nidra, Sriman Narayana, that is called Yoga Nidra. That is also yoga. You see Lakshmi in Padmasana. Anybody, any devatas, you see, all our gods are themselves in that yoga siddhi, that yoga postures. So yoga is something divine, that which not just me or you who started. It is Bhagavan who has started. The Adi Guru is Dakshinamurti. Sadashiva, the Adi Yoga Guru is Sri Krishna as Yogeshwara. Krishna is Yogeshwara, Shiva is Yogeshwara. And from Krishna, Surya Narayana received. That's why today, why do we celebrate Yoga Day on 21st June? Yes, it's the longest day, summer solstice. It was chosen because it is connected to the sun. Because Surya is the first ever receiver of the knowledge of yoga. From Sri Krishna, Sakshat Narayana as the Yogeshwara. And even today, Surya Deva is there. That after many years, after Sriman Narayana gave it to Surya Narayana, Hanumanji came, who is a Sankata Mochana. Hanuman, who came and then he went up the sky and learned this Yoga Vidya from Sri Surya Narayana. And therefore, Hanuman is Ashtasiddhi Navanidhi Kedata. He got Ashtasiddhi because of the Ashtanga Yoga that he learned from Surya Deva. And he practiced. And therefore, Hanuman is an Atmavan. Likewise, even after many years, even Sri Rama himself, before fighting the war of Ravana, he had the Aditya Hridayam Upadesha done by Agastya Maharishi, and he got the yogic power from Surya Narayana. And that is how even Rama got the power from Surya in the form of Aditya Hridayam. Sri Krishna also in Kurukshetra does it. Though he only has done the Upadesha for the Surya as Narayana, but today in Avatara, today even it's a Grahanam. Today we are having the Surya Grahana. Krishna we have a beautiful episode where he goes to Kurukshetra for the Surya Grahana with Balarama and all the Parivar. So he does Surya Namaskara there. Krishna even does it. So Surya has a great important role to play. And this yoga parampara that started from Krishna, then Surya, and it is coming on until now, Asmadacharya Pariyanta. Until today, to our teacher from whom we are learning. And it is our duty to pass it to others. Yoga is not mere physical postures or anything, but yoga is that Adhyatma Vidya, which makes us to know our own true nature, our own true self, and realize that this is the true enlightenment. Today people talk a lot about enlightenment and everything. Enlightenment is not to know something else which is up above the sky. Enlightenment is to know that divinity is in you, not elsewhere. What we are looking for externally is within us. This is our true nature, that we are not just physical body, not the mind. We are our true sense is the Atma Swarupa.
So this is this Adhyatma Yoga, that in yoga, we need to give more focus to that. How do you attain this? How do you attain enlightenment? You have to go to the real Guru. We cannot tell it in online. You have to go to the Guru. Tadvidhi Pranipadayanam. Go to Gurus and be with them, learn, and they give the experiential knowledge to you through the Upadesha. And by Shaktipat and other things, you can understand the true essence of the yoga. And then when you practice sadhana, the Antaranga sadhana, for spiritual science, it is not Bahiranga yoga. It is Antaranga yoga. For external welfare of the world, for yoga therapy, everything, Bahiranga yoga. This is Antaranga yoga, Atma sadhana. And for that, you need to go to the Guru and learn. And the Guru, gives you that real Antara Atma Vikasa, which he gives you, whereby you do the Atma Darshana. Atma Darshana is our goal. That Atma Darshana, having the Atma Darshana, is the real Adhyatma Yoga. So doing this Atma Darshana to the Adhyatma Yoga is the ultimate in yoga, which we need to go. That is a Vedic tradition that the Vedic Parampara has given to us. So in this yoga day, we need to understand yoga as it is the Adhyatma Yoga, which is missing in the common world of yoga today. But that is the ultimate of yoga, that may we all take a sankalpa on this International Day of Yoga, 6th International Day of Yoga, through the forum of Sankata Mochana Yoga Research Foundation, through our young Guru, Sri Balamukund Shastri Ji. Let us all make a determination, a sankalpa, that we will all take yoga in the real sense, in spirit, as the Adhyatma Vidya, as the real yoga of spiritual enlightenment of the gurus that we take. And spirituality is not just you have to give up everything and go. That's what Krishna and everybody proved. Take the Adhyatma Vidya. Understand that you are not this body and the Atma. Then you can do your things better, much more. It is not just, practical Vedanta is important, as Swami Vivekananda says. It is not just you sit in Himalayas and practice. You have to bring it into a day-to-day life practice that is more important. And that is how I think we need to take a sankalpa of practicing this Adhyatma Vidya, Adhyatma Yoga, and bring it its relevance in our day-to-day life to take it ahead in our future also. It is very important for us to do. And we will have to, keep this in mind to practice. Let's keep our eyes closed and feel that oneness with the divinity for a while. Let's do a small meditation. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. And you can just observe your own body and bring your awareness to your breath. And just bring your focus to your 10 o'clock. Bring your focus to your keep your focus on the heart center. Look at the beautiful image of the Omkara. Let's chant one Om, which is the divine sound, all together. Om. Feel the vibrations of the Omkara. Feel that you are not this body, but I am this Atma Swarupa, Shiva Swarupa, Soham, Shivoham. Just repeat after me. Chidanandarupaha Shivoham, Shivoham. Chidanandarupaha Shivoham, Shivoham. Chidanandarupaha Shivoham, Shivoham. Shivoham.
Just keep your eyes closed and feel the oneness with the divine. Now gently bring your hands together in Namaskara Mudra. Let's pray for the universal well-being. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Krishna Arpanamastu. Thank you all for your patient listening. Once again, on behalf of Adhyatma Yoga Academy, from behalf of all the yoga masters, I convey my heartfelt greetings and blessings to our younger brother, Shri Dr. Balamukund Shastri Ji, who has taken a wonderful journey of spreading this Vedic wisdom, the parampara that he represents to all, one and all over the world, to all of you. And once again, a greeting on account of the International Day of Yoga. May yoga become the way of life for all of us, and let us not forget the important aspect of yoga, the foundation of yoga. Yoga is spiritual yoga, spirituality, Adhyatma Yoga, and may we all be as this Adhyatma Yogis and take all aspects of yoga and wonderfully spread it. Thank you all so much. Jai Hind, Namaste. I would like to request to all our participants to kindly wait for some time. Our next speaker is also here with us to share his knowledge with us. And I would like to really thank to Shubhu Bhaiya for giving such a beautiful lecture on Adhyatma. And this was our pleasure hearing such a renowned and enlightened soul. We heard about the story of Nachiketa, about Man, Buddhi, Ahankar, and different types of sadhaka. And of course, this is very true. The yoga and Adhyatma both are interrelated. We can't go at the single platform at once. We have to take the support of both the practices to enhance our positive energy, enhance our sadhana, and to realize our own self. So it was we are really very thankful from the side of SM Yoga, on behalf of SM Yoga Research Institute, to Shubhu Bhaiya. मैं इनको काफी लंबे अरसे से जानता हूँ. मैं जब करीब 10-12 साल का था, 15 साल का था, उस समय से मैं इनसे टच में हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आज डिस्कशन में हम लोग बैठे हैं, और आप लोगों के साथ हम लोग अध्यात्म के ऊपर बहुत ही अच्छा विषय रहा. बहुत ही अच्छे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमें. आशीष के बारे में, आपको नचिकेता के बारे में जानकारी मिल गई, और भगवत जी से बहुत सारी स्टोरी इन्होंने बताई, जैसे कि नचिकेता की स्टोरी थी. उसके अलावा जो सिंह और बकरी की स्टोरी थी, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां इसके बीच में हम लोगों के साथ साझा किया. तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम जी का, शुभू भैया का, और हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अगर आप लोगों का किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं. चलिए, ठीक है. अब हम लोग वेलकम करते हैं हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर राम हरि मीना जी का. आप श्री दयाल नेचुरल स्पाइन केयर के फाउंडर सीईओ हैं, एवं आपने बहुत ही अच्छा योगदान इस समाज को आयुर्वेद
प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दिया है। आप बहुत सारे आयुर्वेद की मेडिसिन तैयार करके लोगों के मध्य उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का भी प्रयासरत रहे हैं। एवं पुनः यह हमारा सौभाग्य होगा कि आज हम आपके साथ यहाँ पे मंच साझा करें और आप हमें अपना जो भी आपका विषय है उस पर आप हमें अपनी ज्ञान को साझा करके हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है डॉक्टर रामहरि मीणा जी। रामहरि मीणा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर रामहरि मीणा जी स्पाइन से रिलेटेड सभी बीमारियों का इलाज विदाउट एनी मेडिसिन भी करते हैं और इनका न्यूरल साइंस में जो न्यूरोथेरेपी है उस पर भी काफी अच्छा इनका अनुभव रहा है और काफी अच्छा इन्होंने उस पर भी योगदान दिया है। तो मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रिय श्री रामहरि मीणा जी का। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे परम मित्र डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री जी को, जिन्होंने आज आप सभी से रूबरू होने का ये अवसर मुझे प्रदान किया है। और उसके साथ ही मैं आप सभी को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि वर्तमान समय में हम एक बहुत ही विकट परिस्थिति देख रहे हैं, जिससे लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस के आते ही आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तनाव में आत्महत्या से कैसे बचें। बहुत लंबा अगर आप तनाव झेल रहे हो, बहुत लंबे समय से तनाव के साथ सफर कर रहे हो, तो उस समस्या से किस प्रकार आप अपने आप को बाहर खींचते हुए उसका निदान कर सकते हो। तो इस संबंध में मैं आज आप सभी से जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ शेयर करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बालमुकुंद जी, क्या आप सुन पा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी, धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है तनाव के दौरान या बहुत अधिक तनाव से आप गुजर रहे हो, उस स्थिति में आप आत्महत्या की तरफ ना जाके अपने जीवन को सुखद और स्वस्थ किस प्रकार बना सकते हो। इसके संबंध में मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। वर्तमान समय में हम देखते आ रहे हैं और हाल ही में यदि हम देखें तो आत्महत्या का जो दौर है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है और निवारण क्या हो सकता है? कारण भी हम ही होते हैं और निवारण भी हमारे पास ही होता है। फर्क है सिर्फ उसे समझने का कि कारण और निवारण का रास्ता कहाँ से अलग होता है। तो उस रास्ते को हमें कहाँ से अपने आप को उसी रास्ते में ले जाना है जो हमारे लिए सेफ होता है। अगर वैज्ञानिक तथ्यों की हम बात करें तनाव के संबंध में, तो हमारे जो ब्रेन का जो आगे वाला भाग है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तब भी छोड़ता है वो, और जब हम सामान्य रहते हैं तब भी छोड़ता है। लेकिन जब स्ट्रेस में रहते हैं उस स्थिति में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमें तनाव, दुश्चिंता आदि से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं तो यही न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें हमारे अवसाद को माध्यम बनाते हुए हमें आत्महत्या की ओर या सुसाइड की ओर ले जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये दर्जनों की संख्या में हमारे ब्रेन से निकलते हैं, जिनमें एक होता है सेरोटोनिन। ये बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो बहुत ही एक तरह से कहें कि जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है किसी भी स्थिति के उभरने से, उनको नियंत्रित करने के लिए ये बहुत शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो हमारे हृदय, तंत्रिका तंत्र और पेशियों की निरंतरता को नष्ट करने वाले घातक रसायनों के दुष्प्रभावों को रोकते हुए हमें स्वस्थ जीवन, या ये कहें कि हमें हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसे निरंतर
किस प्रकार बना के रख सकते हैं और हम अपने आप को मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। उसमें सेरोटोनिन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उसका बहुत अहम रोल होता है। यदि आपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज होते हैं उनको यदि भली भांति साधना सीख लिया, साधना मतलब उनको किस प्रकार से आपको साधना है और इसको साधने के लिए योग और प्राणायाम इसे साधना सिखाते हैं हमें। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको मानसिक असंतुलन हो या मानसिक रूप से आप परेशान हो या मानसिक रूप से आपका जो साम्यावस्था है वो असाम्यावस्था है, तो हमें प्राणायाम का सहारा लेके हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको नियंत्रित करना चाहिए। उसी के आधार पर हमें मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेडिटेशन का एक्चुअली होता क्या है, मेडिटेशन के द्वारा हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, या ये कहें कि वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं कि किस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य को निरंतर स्वस्थ बना के रख सकते हैं। इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो जो हमारे स्नायु संदेश वाहक जो सेरोटोनिन होता है जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसका एक जादुई हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हम क्या कार्य करता है हमारे ब्रेन में या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मेलाटोनिन का क्या रोल होता है। तो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है या न्यूरोट्रांसमीटर जो कहते हैं वो हमारी पीनियल ग्लैंड से निकलता है और इसमें से एक जादुई हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों का जब तालमेल होता है या ये कहें कि जब दोनों साम्यावस्था में एक दूसरे के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो इनका जो कार्य होता है वो होता है नींद को नियंत्रित करना, नींद को गहरा करना। और दोस्तों आपको मालूम है यदि हम प्रॉपर एक साम्य अवस्था में यदि हम नींद लेते हैं तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके साथ ही साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि नींद से मानते हैं कि सारे मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक होता है। हमारी बॉडी शारीरिक गतिविधियां दिन भर करती है। जब हम नींद लेते हैं तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स जब होता है तो जो हमारे हार्मोन्स जो सिक्रिएशन होता है, जो हार्मोन्स हमारा निकलता है बॉडी से जिस ऑर्गन से भी, वो सब अपने अपने लेवल पर अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं जब हम नींद में रहते हैं। और नींद में कब, तब हम गहरी नींद में रहते हैं। तो इसीलिए बार बार आपने सुना भी होगा, बार बार आपने पढ़ा भी होगा कि नींद लेना ये नहीं है कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हो 6 घंटे तो आपकी नींद पूरी हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नींद आप तभी उसे मान सकते हो तब आप गहरी नींद में हो। गहरी नींद में होने के बाद हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विश्राम होता है। आध्यात्मिक विश्राम हम कैसे कह सकते हैं, हमें बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हम नींद में सपने लेते हैं, सपने आते हैं। बहुत ही जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उन्हें हमेशा सकारात्मक सपने आते हैं। ऐसा मैंने अनुभव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं उन लोगों को अधिकतर सकारात्मक सपने आते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनको अधिकतर नकारात्मक सपने नींद में आते हैं। तो इस चीज से हम मान सकते हैं कि जो हमारी गहरी नींद का जो संबंध है वो आध्यात्मिक से भी होता है, क्योंकि जब सकारात्मक होंगे तो अध्यात्म की तरफ आप जाओगे। यदि आप सकारात्मक नहीं हो तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं जाओगे, तो आपका आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो भी आपका प्रॉपर नहीं रह पाएगा और प्रॉपर नहीं बन पाएगा। जब हमारा मेलाटोनिन जब असामान्य होता है उस स्थिति में दुश्चिंता या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद जब आपके ये हार्मोन्स जब अपनी साम्यावस्था से अधिक अगर बढ़ते हैं या ये कहें कि अधिक अगर सिक्रेशन इनका होता है तो भी हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका जो हाथ है वो 500 ग्राम की कैपेसिटी को 1 घंटे तक कंटिन्यू रख सकता है। यदि उस पे आप 100 ग्राम बढ़ा देते हो तो वो 50 मिनट हो जाएगा। उस पे आप और 50 ग्राम बढ़ाते हो तो वो 40 मिनट हो जाएगा। उस पे आप 25 ग्राम और बढ़ाते हो तो वो और कम उसका टाइमिंग कम हो जाएगा। उसी प्रकार कारण क्या होता है कि अतिरिक्त भार भी हमारे शरीर या हमारे ऑर्गन्स के लिए
उतने ही हानिकारक होते हैं कि जितने की न्यूनतम मात्रा उनकी होती है। तो ये जब बढ़ते हैं, जब ये हार्मोन जो मेलाटोनिन नामक जो सीक्रेशन जब होता है इसका पीनियल ग्लैंड से, तो उस स्थिति में हमें आत्महत्या के लिए ये हमारी बॉडी या हमारा मन हमें आत्महत्या की तरफ ले जाता है कि अब क्या है, अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि टोटली नकारात्मकता हमारे जो मन है उससे उद्वेलित होती है। नकारात्मक भाव का उत्पन्न होना, बार बार एक ही बिंदु के ऊपर आप बार बार जब सोचते हो तो आपके नकारात्मक जो भाव है वो आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इन प्रेरित करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको आप किस प्रकार से, या ये कहें कि किस प्रकार से हम अपने आप स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को उतना सुदृढ़ बना लें कि हमारे विचार जो हैं सकारात्मक हो जाएं, और जो आत्महत्या जैसी जो एक कहते हैं कि बहुत ही कायराना जो हरकत है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। जब एक बिंदु विशेष के ऊपर, जब या कहें कि एक जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हमारा माइंड जो है बार बार रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्थिति में तंत्रिका वैज्ञानिकों का मानना है कि सेरोटोनिन हार्मोन की कमी से आत्महत्या के विचारों की तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो, उसका सीक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, और एक इसके साथ ही एक अन्य हमारे मस्तिष्क से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है। डोपामिन का क्या कार्य होता है हमारे ब्रेन में? ये हमारे स्वभाव को शक्की बना देता है कि हम हर किसी को शक की नजर से देखते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमारी नकारात्मकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कि हम बेवजह किसी के ऊपर शक करने लगते हैं। जो किसी भी विषय पे हम शक करते हैं, वो शक जो है वो उसका सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं होता है, कोई संबंध ही नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि डोपामिन जो होता है उसका और क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, तो ये जो होता है जब ये बहुत कम इसका सिक्रेशन होता है, या ये कहें कि इसकी जो साम्यावस्था है उससे न्यूनतम अवस्था की तरफ जब ये जाता है, तो सीजोफ्रेनिया आपने सुना होगा, सीजोफ्रेनिया की स्थिति भी इसकी जिम्मेदार होती है। और साथ ही साथ ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे ड्रिंक है, स्मोकिंग है, और भी बहुत सारे जो वो होते हैं, उनका जो इंसान सेवन करता है बहुत अधिक मात्रा में करता है या न्यूनतम मात्रा में लंबे समय तक करता है, तो डोपामिन की कमी आ जाती है। और जैसे कि हमने बात की, सेरोटोनिन हमारी अनिद्रा को दूर करने के लिए और हमारे जीवन में उत्साह और आनंद, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को घोलने का कार्य बहुत ही अच्छे स्तर पर करता है। जब हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, उत्साह होगा, आनंद होगा, तो क्या हम सुसाइड के लिए सोचेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में हम हमारे जीवन को एक सुखद प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे कि हम हमारा जो सुखद जीवन है, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसे हम किस प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए और अपने शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है उसको साम्यावस्था में रखते हुए किस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य को, या ये कहें कि मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। ये जो हमारे हार्मोन्स जो निकलते हैं बॉडी से, ये पर्टिकुलर हमारे मानसिक हार्मोन्स है, ये कहें कि मेंटल जो हार्मोन्स हैं वो हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये सिर्फ हमारे ब्रेन के ऊपर ही इनका नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नहीं दोस्तों, ये जो हार्मोन्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जिसका आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत खुश हो, इनका बहुत फास्ट दुष्प्रभाव और प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम बिल्कुल एकदम बहुत ही खुश हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल आनंदित हैं, और उस क्षण में कोई नकारात्मक संदेश हमें मिलता है, तो आपने फील किया होगा कि आपके शरीर की जो एनर्जी है वो एकदम से लो की ओर चले जाती है, कि बहुत कम हो जाती है। आपको लगता है कि एनर्जी लेस है, शायद उठ नहीं पाएंगे, शायद हम जैसे किसी भी वस्तु को अगर उठाना चाहें तो वो हम उठा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति
से आप मतलब ये चीज का अनुमान लगा सकते हो कि हमारे जो ब्रेन से निकलने वाले जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं, उतना ही नियंत्रित करते हैं जितना कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। और नर्व की जब बात आती है तो हमने अभी पीछे बात भी की थी कि ये जो है डोपामिन जो है, जो हमारे नींद वगैरह को जो कंट्रोल करता है, वो हमारे नर्व सिस्टम पे जितने भी हार्मोन्स जो काम करते हैं नर्व सिस्टम के ऊपर, वो सारे हमारे बहुत ही इमीडिएट वर्क करते हैं। ये कहें कि बहुत फास्ट इनका वर्किंग प्रोसेस होता है। सेकंडों में इनकी वर्किंग प्रोसेस हमारी पूरी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। आपने एक संदेश सुना, सुनते ही आपको सेकंड भी नहीं लगता है, नैनो सेकंड भी कह सकते हैं, उसी ही में आपको इसका दुष्प्रभाव और प्रभाव देखने को मिलता है। आप देखते हो, आप किसी पार्टी में हो, आपने कोई नकारात्मक संदेश सुना, तो आपका जो है पूरा जो भाव थे सकारात्मक, जो हर्ष और उल्लास की स्थिति थी मन की, वो सारी नकारात्मकता में बदल जाती है और आप अपने आप को नकारात्मकता के साथ असहज महसूस करने लगते हो कि ये क्या हुआ। उस स्थिति से हमें कैसे बचना चाहिए, नकारात्मकता से हमें कैसे बचना चाहिए और इन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके सीक्रेशन को एक बैलेंस में किस प्रकार से बना के रखना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मीठा खाया करो, तो आपकी जो लैंग्वेज है उसमें मीठापन आ जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत ही सटीक चीज़ें बैठती हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो अधिकतर आपको मीठा खाने का मन करता होगा। ये अधिकांश केसों में होता है कि जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, तो वो उसका मतलब इच्छा होती है कि वो कुछ मीठी चीज़ खाए और उस स्थिति में यदि वो मीठा खा लेता है, चाहे मीठे फ्रूट्स हो, चाहे कोई मिठाई हो, स्वीट जो भी, तो उसका जो हार्मोन का जो सीक्रेशन जो इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है, वो कुछ हद तक स्वनियंत्रित हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस में आपको जो भी आपके तंत्रिका वैज्ञानिक हैं, या ये कहें कि नर्व के लिए जो भी वर्क करते हैं, जो भी डॉक्टर्स जो होते हैं, न्यूरो के जो भी न्यूरो सर्जन होते हैं, वो आपको यही कहेंगे कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आप मीठे की तरफ जाइए, थोड़ा मीठे को बढ़ा लीजिए, मीठे फ्रूट्स को बढ़ा लीजिए, तो आपका जो संतुलन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो एक बैलेंस में आ जाएगा। जब बैलेंस में आता है तो हमारी जो सकारात्मकता है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होगा। डाइजेशन सिस्टम ठीक होने के बाद में हमारे जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तब ये अपने बैलेंस में आएंगी, तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी स्वाभाविक रूप से बैलेंस में आएंगे। अब इसमें अब हम किस प्रकार से अपने आप को सकारात्मक बना सकते हैं, तो हम प्राणायाम के माध्यम से हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारे योगासन है, पहले सबसे पहले हमें योगासनों में प्राणायाम को ऐड करते हुए, योगासनों में प्राणायाम को ऐड करते हुए सभी योग आसनों का अभ्यास करना है। जब हम योग के आसनों का अभ्यास करेंगे, तो साथ के साथ हमारा प्राणायाम का अभ्यास भी होता रहेगा, जिससे हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव होने में सहायता मिलेगी। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो जब आसनों के बाद हम प्राणायाम करते हैं, उसमें क्या है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, उसका एकदम प्रॉपर जो हमें लाभ होना चाहिए, वो हमें मिलता है। क्योंकि उससे पहले हम जो प्री कह सकते हैं कि प्री प्राणायाम जो है, जिससे कि हमारी नाड़ियों का शोधन जो होता है, वो हमने योग आसनों के साथ में कर लिया। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, तो जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास करने बैठते हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु में जाती है और हमारे शरीर की जो टॉक्सिसिटी है, जो विजातीय द्रव है, उनको बाहर निकालने में और हमारे लंग्स और हमारे हृदय और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों की क्वेरीज भी आती है कि सर हम 15 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं, और उनके फिक्स भी होते हैं, अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, भ्रामरी कर लिया और ओम का उच्चारण कर लिया। लाभ तो उनको भी मिलता है, लेकिन एक लंबे अभ्यास के बाद उनको लाभ मिलता है। यदि आप आसनों का अभ्यास करते हो, तो आसनों के अभ्यास के दौरान आप प्राणायाम को यदि ऐड करते हो और उसके बाद फिर आप प्राणायाम
सेपरेट करते हो तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। आसनों के अभ्यास के बाद आपको यदि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो योग निद्रा का अभ्यास आपको बहुत ही जरूरी है। योग निद्रा का आप अभ्यास जो है वो आपको करना चाहिए। आपको सभी आसनों में जितने भी आप आसन करते हो कोशिश कीजिएगा कि ध्यान मुद्रा का अभ्यास आपको आसनों के साथ और प्राणायाम के साथ आपको करना है। यदि आप बाहर हो, जहाँ या सफर कर रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात जो होती है, आप अपने स्ट्रेस लेवल को पहचानोगे कैसे? जैसे-जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आपका जो सर्वाइकल रीजन है, उसमें आपको हेवीनेस फील होती जाएगी। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, हेवीनेस फील होती जाएगी। दूसरा, इसका अगर हम कंडीशन की बात करें, तो आपका जो हाइपरटेंशन है, वो बढ़ता जाएगा। हाइपरटेंशन को हम कैसे पहचानें? क्योंकि हम हाइपरटेंशन का हमारा हिस्ट्री नहीं रहा है, तो हमारा जो बैक वाला जो पार्ट है, ये हमें पूरा जो है स्पाइन और पूरा ऊपर तक जो है हमें हेवीनेस फील होगा और ऐसा लगेगा कि हमारे अतिरिक्त जो प्रेशर है या फिर किसी ने अतिरिक्त वेट हमारे लगाया हुआ है। ये इसके आप कर सकते हो, मतलब सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि क्या हम स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा इसका रीजन होता है कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब हम स्ट्रेस में होंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का बढ़ना भी आप ये अनुमान लगा सकते हो कि क्या हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो उसका कारण ढूंढिए, कारण ढूंढ के उसका निवारण कीजिए। तो आप देखोगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ में ये जो आपका पीछे वाला जो पार्ट है सर्वाइकल रीजन का, ये भी धीरे धीरे रिलैक्स होता हुआ आपको अनुभव होगा। दूसरा, जब आपका स्ट्रेस लेवल और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है और लंबे समय तक बढ़ती है, तो सर्वाइकल रीजन के साथ बैक जो ब्रेन है वो, और सामने की तरफ हमारा जो ईयर है उसके सामने की तरफ, जस्ट आंखों के ऊपर की तरफ, ये वाला जो पार्ट है इसमें हेवीनेस फील होगी और ज्यादा लंबे समय तक बढ़ने के बाद में ये पूरा जो हमारा एरिया है इसमें हेवीनेस फील होगी। तो इस चीज से आप मतलब अपना सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। इसको सेल्फ रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे भी आपको बताया कि योग, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसको इमीडिएट, कि जैसे हमारा यहाँ पीछे हैवीनेस फील हो रहा है कि हमें लग रहा है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रही है स्ट्रेस की वजह से, तो उसे हम स्वनियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो हमारी जो फिंगर की जो टॉप होती है, ये फिंगर टॉप होती है, इसको अंगूठे से इस प्रकार से लगाएं, शायद आपको दिख पा रहा होगा, और इसको ऐसे पकड़ के और गोल गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। ये हमें पूरे सभी उंगलियों को अच्छे से प्रेस करना है, और जिसका जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा, उसको अपने फिंगर्स को जब प्रेस करोगे आप, तो फिंगर्स को प्रेस करने के बाद में आपको फील होगा, हल्का सा पेनफुल फील होगा कि यहाँ हल्का दर्द महसूस होगा आपको। जब आप प्रेशर करोगे, इसको दबाओगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ दर्द महसूस हुआ, जैसे हमें फोड़ा फुंसी जो भी होता है उसको हम प्रेस करते हैं उस प्रकार से। और जब हम इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, जब हम आप इसको प्रेस करते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट 10 फिंगर्स को हमें इस प्रकार से प्रेस करना है, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा इसका हमें करना होता है, अंगूठे को, जो हमारा ये थंब है, इसको बैक साइड से पूरा इसको रब करना है। इसके बाद में सभी उंगलियों को रब करना है। इस प्रकार से कर सकते हो आप, इस प्रकार से कर सकते हो आप, एक एक उंगली को लेते हुए। ये है आपका, आपको प्रत्येक उंगली को रब करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी जो ये 2 उंगलियां हैं, इनको इस प्रकार से करना है और गोल गोल ऐसे हमें घुमाना है। ये मैक्सिमम 5 मिनट का प्रोसेस है। इस 5 मिनट की प्रोसेस के बाद आपको फील होगा, आपकी जो कंप्लीट बॉडी है उसमें फील होगा कि एकदम रिलैक्स फील होगा आपको, कि हमारी बॉडी जो है एकदम रिलैक्स हो गई है, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो रिलीज हो रहा है और आप एक सुखद अनुभव करोगे। यदि आपके पास समय है, यदि आप घर पे रहो, उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो किसी भी ऑयल से, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो तिल का हो, चाहे वो आलमंड हो, चाहे वो अपने ऑलिव ट्री हो,
मतलब ऑलिव टी, जो ऑलिव का जो ऑयल होता है, जैतून का जो तेल होता है, वो उससे आप कीजिएगा, या फिर आप किसी से भी कीजिएगा। आपके 10 मिनट तक आपको हेड मसाज करना है फिंगर के साथ, या आप अपना जो भी हेयर ऑयल यूज करते हो उसके साथ आप हेड मसाज कीजिएगा। हेड मसाज में आपको ये वाला जो पार्ट बताया था, ये साइड वाला, पीछे वाला, इसको अधिक से अधिक आपको फिंगर से रब करना है। जितना ज़्यादा आप रब करोगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, तो थोड़ी देर में आप देखोगे। साथ ही साथ जब आप रब करते हो तो आपके जो कान हैं उनको आप अच्छे से मसाज कीजिएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसको आप मसाज से इस प्रकार अंगूठे से नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आप अच्छे से इसको रब कीजिएगा। थोड़ी ही देर बाद आप देखिएगा कि आपको एकदम पूरी बॉडी में हल्कापन महसूस होगा, और मेरे हल्कापन पास महसूस बोलना बस, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। जी जी। तो जब आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रेस है, जिससे हमारा जो बॉडी है उसमें हैवीनेस फील हो रहा था, वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, और हम हल्केपन की तरफ, या फिर ये कहें कि हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो साम्यावस्था की तरफ स्वाभाविक रूप से जा रहे हैं। जब हम इसकी बात करें कि कोई व्यक्ति विशेष जब इस ऐसी स्थिति से, या ये कहें कि तनाव से बहुत लंबे समय से सफर कर रहा है, अनम्यूट कीजिए शास्त्री जी। जी जी, मैं कर देता हूँ। जब हम तनाव की स्थिति से बहुत लंबे समय तक सफर कर रहे होते हैं, तो मैं मानता हूं कि सेल्फ जो डायग्नोस है और सेल्फ ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हम पहले ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरा हम किसी भी क्रिया को एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें योग साधना केंद्र जो भी आपके नजदीक हो, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र या आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र जो भी आपके नजदीक हो, वहां जाके आपको एक ट्रेनर के सानिध्य में, योग प्रशिक्षक या प्राकृतिक चिकित्सक के सानिध्य में जाकर योग अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। वो आपको हर एक चीज को बारीकी से बताएगा कि इस आसन को करने से क्या बेनिफिट है, और इसका जो प्रॉपर जो पोज है जो कि हमें फायदा देता है, लाभ देता है, वो इस कंडीशन में या फिर इस पोस्चर को इस स्थिति से करने तक और इतने समय तक इसको होल्ड रखने तक इसका लाभ मिलता है। स्थिरम सुखम आसनम कि किसी भी स्थिति में जब आप लंबे समय तक रहते हो और वो उस स्थिति में आपको सुख का अनुभव होता है, मतलब आपको बॉडी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेके आपको लगता है कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। तो वो चीज आपको एक प्राकृतिक चिकित्सक या योग शिक्षक जो है वो आपको एनालाइज करके बता पाएगा कि आपको इस प्रकार करना है, तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए अधिक फायदेमंद है। ये चीज जो है ये आपको हो सकता है कि इस प्रकार लगे कि शायद मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से लोग कहते हुए सुनते हैं कि हमने योग का ये अभ्यास किया और हमें लाभ नहीं हुआ। तो लाभ नहीं हुआ इसका मतलब है कि उन्होंने किसी के सानिध्य में प्रशिक्षण ना लेके शुरुआत में ही उन्होंने खुद से स्टार्ट कर दिया, तो वो उनको प्रॉपर पता नहीं कि इसको किस स्थिति में कितने समय तक करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि सिर्फ हवा को या फिर ये कहें कि सांस को बाहर छोड़ने का पलबाती नहीं होता है, उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो आपको एक शिक्षक के पास जाके सीखने की जरूरत होती है। वो आपको बताएगा कि इसका प्रॉपर जो आसन का जो या फिर ये कहें कि प्राणायाम या फिर ये कहें शोधन की क्रियाएं जो भी होती हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उनको प्रॉपर रूप से किस प्रकार करते हैं, तो उनका आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। दूसरा, मेडिटेशन का अभ्यास आपको सर्वप्रथम किसी प्राकृतिक चिकित्सक योग शिक्षक के पास जाके सीखना चाहिए। और मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि जिस स्थिति में आपको सुसाइड करने के लिए हमारा मन जो है वो उत्साहित करता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, अब इस समस्या का समाधान नहीं है। जब आपके मानसिक भाव इस प्रकार के होने लगते हैं तो आपको शिरोधारा का सहारा लेना चाहिए।
सिरोधारा से क्या होता है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे सिरोधारा के द्वारा बैलेंस में आते हैं, क्योंकि सिरोधारा का जो धारा पात्र को जो हम धारा बिंदु को डालते हैं वो हमारे चंद्र बिंदु पर डालते हैं। चंद्र बिंदु पर डालने के बाद वो धीरे धीरे बहते हुए पूरे ब्रेन को कवर करता है, और उससे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन हो या फिर वो अपने डोपामिन हो या जो भी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको हमारे पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करता है। और उसके बाद में धीरे 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 हमारी पूरी जो बॉडी का नर्व सिस्टम है उसको वो एक्टिव करता है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो धीरे 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 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं अपनी साम्यावस्था में आने लगते हैं, और आपको 2 से 3 सिटिंग के बाद, मैं तो ये कहता हूँ कि पहली ही सिटिंग के बाद आपको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा। सिरोधारा आप, मैं बार-बार मेरे जितने भी सेशन होते हैं मैं उसमें यही कहता हूँ कि आपको जब तक आप स्वस्थ हो, आप अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए भी आपको किसी भी योग या प्राकृतिक चिकित्सा का जो भी उपक्रम आप अपने आपके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, उसके बारे में आपको हर एक डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। इसकी प्रॉपर जो प्रोसेस है वो क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और ये हर एक रोगी को जानने का अधिकार होता है। वो अपने चिकित्सक से ये पूछे कि इसके इफेक्ट्स किस प्रकार हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये पूछने का रोगी का अधिकार होता है, और चिकित्सक को बताने का एक वो होता है कि वो उसे बताए हर चीज़ को कि हम इस प्रकार से जो कर रहे हैं, वो आपके लिए इस प्रकार फ़ायदेमंद है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आप पूछ सकते हो आपके सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए कि इनके दुष्प्रभाव तो नहीं है, हमारी शारीरिक जो स्थिति है उसके अनुसार। तो ये इस प्रकार से जब आप करते हो, पूरा जो एक रेगुलेशन का जो वो है, आप अपना वो बनाइएगा। और आपको मैं मानता हूँ कि जो इस प्रकार की जो आपके विचार आते हैं आत्महत्या के, आत्महत्या किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। ये समाधान नहीं होता है, ये पीछे वालों के लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए, और योग, प्राणायाम और हमारे मेडिटेशन, योग निद्रा आदि का हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बैलेंस में आएँ और हम हमारे सुखद जीवन को एक सुखद अनुभव के साथ महसूस कर सकें। यदि किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जो है वो शीघ्र से शीघ्र दें। और मैं एक बार आप सभी लोगों से एक संदेश देना चाहूँगा कि एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी द्वारा आज ही से न्यास योगा, जो कि वेद, उपनिषद और हमारे धार्मिक ग्रंथों को आधार मानते हुए तंत्र और मंत्र साधना के द्वारा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके द्वारा किस प्रकार हम साथ ही साथ जब हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनता है तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, क्योंकि तंत्र और मंत्र दोनों विद्याओं का यहाँ पे समावेश किया है डॉक्टर शास्त्री जी ने। तो जब तंत्र और मंत्र एक साथ जब मिलते हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी स्वतः ही बन जाता है। इसके सफलता के लिए मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रकार का एक योग में जो डॉक्टर शास्त्री जी एक नया योग का एक नया विषय कहें या फिर एक नया जो टेक्निक है, तकनीक है जो कहें, उसका आप सभी को, जितने भी श्रोता हैं अभी सुन रहे हैं या बाद में जो भी सुनेंगे, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि योग के इस नए अध्याय को आप एक्सेप्ट कीजिए और इसका जो लाभ है वो लीजिएगा, जिससे कि आप आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य को एक साथ अचीव कर सकते हो। इसकी सफलता के लिए मैं एक बार फिर पुनः डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही बधाई देना चाहता हूँ पूरे एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेंबर्स को, जिन्होंने डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी ने भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज वर्तमान समय में जो बहुत ही बड़े स्तर पर आत्महत्या का जो बढ़ रहा है, उस टॉपिक को आप सभी के सामने साझा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
डॉक्टर शास्त्री जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रामहरि मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे इतनी सरलता से इतना बढ़िया। एक प्रश्न आया है, मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न है आपका, एक सेकंड। सर, स्लीपिंग के टाइम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें? यह प्रश्न है उर्वांग सिंह जी का। एक तो उर्वांग सिंह जी, आपके सवाल के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसको बहुत से लोगों को और लोगों को भी इसका लाभ होगा। जब हमें स्लीपिंग के समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, ये सवाल है आपका। और ये अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो जब वो जो थॉट्स हैं आपकी, क्या मैं जानना चाहूंगा कि एक ही थॉट्स बार बार आती है, रिपीट होती है, या फिर रोज अलग अलग डेली की अलग अलग थॉट्स आती हैं? पूर्वांग सिंह जी, आपको नियमित रूप से एक ही थॉट आता है या फिर रिपीट होते हैं? रिपीट होते हैं, ओके। सबसे पहले आपको करना है कि यदि आपको इस प्रकार के थॉट्स आते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाने के जो थॉट्स आते हैं, तो उस संबंध में आप उसका जो मूल कारण है उसको आपको समझना होगा कि क्यों इस प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। या तो आपका जो थिंकिंग जो है वो कुछ समय से किसी व्यक्ति विशेष के वजह से भी हो सकता है ऐसा, किसी घरेलू कारण से भी हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ हो, तो वो चीजें थॉट्स आती हैं बार बार की नेगेटिव, ऐसा हो वैसा हो। तो इसके लिए आपको आपको सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करना है। और योग निद्रा का अभ्यास आप किसी भी सोशल साइट से ना करें। पहला सबसे ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी सोशल साइट को देखते हुए योग निद्रा का अभ्यास नहीं करना है। किसी प्रशिक्षित योग या प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा आपको पहले योग निद्रा का अभ्यास करना सीखना है कि योग निद्रा का अभ्यास प्रॉपर किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके माध्यम से आपको करना है। उसके बाद आप देखोगे कि योग निद्रा के बाद आप उस जो आप योग निद्रा का जिस भी शिक्षक या प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा आप योग निद्रा का अभ्यास करने का सीखोगे, वो आपको प्रॉपर योग भी बताएगा, प्राणायाम भी बताएगा। दूसरा, आपको कुछ समय के लिए अगर डायबिटीज नहीं है तो मीठे फलों का सेवन करना है और मीठी वस्तुओं का सेवन करना है, आपको सेवन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है, आपको जब आप बेड पर जाते हो सोने के लिए, तो आपको 4-4 ड्रॉप देसी गाय के घी की देसी गाय के घी की 4-4 ड्रॉप आपको दोनों नासिका द्वारों में डालना है। और थोड़ी देर बाद में आपके गले में जब वो महसूस हो तो उसको वापस बाहर निकाल देना है। कफ के साथ आएगा वो, उसको बाहर निकाल देना है। जब हमारा कफ जब बाहर आएगा, जब कफ हमारे ब्रेन क्योंकि हमारा ये जो हृदय से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कफ का स्थान माना जाता है। जब कफ बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में भी हमारी नकारात्मकताएं बढ़ जाती हैं। ये जब आप 4-4 बूंद जब आप अपनी नासिका द्वारों में जब देसी गाय के घी की आप डालोगे, तो उससे आपका जब कफ बाहर आएगा तो आपके जो हार्मोन्स हैं या ये कहें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो साम्यावस्था में आएंगे। और आपके जो नकारात्मक जो भाव हैं, जो मानसिक संवेग आपके आते हैं नकारात्मक, वो धीरे-धीरे जब आप ये पूरा अभ्यास करोगे, तो आप धीरे-धीरे पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओगे। और इसके लिए आप हमारे परम मित्र डॉक्टर शास्त्री जी का भी हेल्प ले सकते हो। ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको योग निद्रा, प्राणायाम आदि का अभ्यास बहुत ही सटीक जानकारी देते हुए आपको देंगे। जी धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। और किसी का सवाल हो तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उर्वांग सिंह जी। जी शास्त्री जी, और किसी का सवाल है कोई?
जी जी बताएं, सवाल हो तो किसी का। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर यदि बाद में भी अगर कोई व्यक्ति सुनता है और किसी का अगर कोई सवाल है तो SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पर अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का रिप्लाई देने का। और यदि किसी भी श्रोता या उसके मित्र मंडली या किसी रिश्तेदार या किसी भी जान पहचान वाले को यदि इस प्रकार के मानसिक भाव जो उन्हें सुसाइड की तरफ ले जाने के लिए या सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उनको SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं फ्री कंसल्टिंग एवरी टाइम, फ्री कंसल्टिंग के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप कभी भी SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो और हम आपकी जितनी हेल्प होगी सकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामहरि मीना जी। और बहुत आभार। बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमेशा की तरह। आपका वृंदावन मथुरा में जो सेशन था वो भी काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल रूप से कुछ दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। परंतु डिफरेंट होने के बावजूद भी इतना अच्छा, इतना अच्छे तरीके से, इतने वंडरफुल तरीके से आपने यहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने जाना कि किस प्रकार से हम लोग तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं और आत्महत्या जैसी समस्याओं को, नेगेटिव थिंकिंग को आने से रोक सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। और इसी प्रकार आपका योगदान, आपका सहयोग SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ बना रहे एवं आपके अच्छे भविष्य की, आपके उज्जवल भविष्य की, आपके सुंदर भविष्य की कामना SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट करती है और निरंतर आप ऐसे ही उन्नतिशील बने रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी लिंक पे दोबारा से 12 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं। 11 से 12 मेरा दूसरा सेशन है जो कि नेशनल लेवल पे RSS के माध्यम से हो रहा है, जिसमें देवी रितम्बरा जी एवं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ मेरा संवाद है, डिस्कशन है योग विषय पर, तनाव एवं योग पर। तो आप लोग इस पर जुड़े रहिए। रामहरि मीना जी, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा पुनः कि आप भी शाम 5 बजे जो हमारे न्यास योग की लॉन्चिंग प्रोग्राम है उसमें अवश्य दर्शन दें और अपना जो है वक्तव्य हमारे बीच रखें, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग पुनः 12 बजे से पुनः जुड़ सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, उनका सेशन है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण का किस किस राशियों पर, किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। और आप लोग अपना प्रश्न अपने साथ लिख करके रखें, तैयार करके रखें अपने लिए। आप लोग जुड़ सकते हैं जूम ऐप पर, आप लोगों को लिंक साझा किया जाएगा। साथ ही आप लोग फेसबुक के माध्यम से भी वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक का पेज SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। धन्यवाद।